ईरान की फतह का ऐलान अब अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने भी कर दिया है। एक जानिब तो बड़ा इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी सदर ट्रंप, जेडी वैंस और बाकर कलेबाफ ने एमओयू पर, इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर दिए हुए हैं। जुम्मे को फिर क्या होने जा रहा है और किस तरह से ईरान की फतह का ऐलान हुआ है, ये सारी इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं और कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो पूरे मिडल ईस्ट का मंजरनामा तब्दील कर सकती हैं, वो आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जून 2026 पीर रात का पिछला पहर। नाज़रीन किराम, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा है उसके हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है और इंकशाफ ये है कि इस मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं और इस मफाहमती याददाश्त पर, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया है, सिर्फ जेडी वैंस ने इलेक्ट्रॉनिकली साइन नहीं किए बल्कि इस पर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी साइन किए हैं, ईरान की तरफ से बाकर कलेबाफ ने भी साइन किए हैं और बहुत जल्द इसका टेक्स्ट जो है वो भी सामने आ जाएगा और इसके खद्दो खाल जो हैं वो जुमे के बाद वाजे हो जाएंगे। जुमे को जिनेवा में एक बड़ी सेरेमनी होने जा रही है। इस सेरेमनी को होस्ट कौन करेगा? इस सेरेमनी को होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस सेरेमनी का ऑफिशियल होस्ट है, विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इस सारे के सारे मामले में कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स आने जा रही हैं और अब पूरी दुनिया यह बात कर रही है कि यह ईरान की फतह है। इसे ईरान की विक्ट्री किस तरह से करार दिया जा रहा है? एक तो इस सबके अंदर ना ही मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कोई बात है, दूसरा इसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई बात नहीं है। तो वो सारी बातें, आबनाए हुर्मुज़, ईरान के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलना है। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इस जंग से पहले खुला था और ईरान कहता है हम खोलेंगे लेकिन कंट्रोल हमारा होगा। यानी इस जंग से पहले वाली सूरत हाल पर तो ईरान इसे लाने पर वैसे ही राजी नहीं है, विच इट सेल्फ इज अ वेरी बिग अपडेट, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी तस्दीक कर दी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, जिनेवा लैंड हुए हैं और आपको पता है कि फ्रांस जो है वो होस्ट कर रहा है G7 समिट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ मुलाकात के ऊपर कहा है कि द डील इज ऑल साइंड, डील जो है वो मुकम्मल तौर पे साइन हो चुकी है। द स्ट्रेट इज ऑलरेडी पार्शली ओपन, आबनाए हुर्मुज़ को पार्शली खोल दिया गया है। फ्राइडे इट विल बी कंप्लीटली ओपन। फ्राइडे को जब हम फिजिकली इसे फाइनलाइज करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, उस पर इसे मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगा। मजीद भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। सबसे पहले तो ईरान की पहली बड़ी फतह क्या है? एक तरफ तो हिजबुल्लाह को इसराइल दहशतगर्द कहता है, हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। इसराइल के एक फार राइट के पॉलिटिशियन ने यह कहा है और यह कौमी सलामती का वजीर है बाय द वे, इसने कहा है कि अमेरिका के इस मुआहदे का हम पर तो इतलाक ही नहीं होता, साइन अमेरिका ने किए हैं, कौन सा हमने किए हैं। यानी अमेरिका को जूते की नोक पर रखने की बात हो रही है। अमेरिका इस जंग में आपके पीछे कूद पड़ा, अपने आप को जलील और रुस्वा करवा के आज बेचारा यहाँ से एग्जिट चाह रहा है, फेस सेविंग चाह रहा है और आप उसका रिगार्ड नहीं कर रहे। चले, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। अमेरिका के साथ इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो इजराइल कर सकता है और अमेरिका उसे बर्दाश्त कर रहा है। ऑल्दो ट्रंप और नेतन्याहू में भी सख्त और तल्ख, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही तल्ख जुमलों का तबादला जो है वो ज़रूर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी गालियां भी निकाली एक्सियोस के मुताबिक। लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें याद रखिएगा, हिजबुल्लाह के हवाले से इसराइल कहता है कि उसे हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले पर भी एक बड़ा स्टैंड लिया है और इसराइल जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल को लिटरली एक बहुत बड़ा धचका लगा है। ट्रंप ने मैक्रोन के साथ बैठकर कहा है कि वी वांट टू सी इफ वी कैन स्ट्रेटन आउट द हिजबुल्ला थिंग। हमें देखना पड़ेगा कि ये हिजबुल्ला वाला मामला हम सीधा कर सकते हैं। इट जस्ट सीम्स टू नेवर एंड, ये मामला खत्म ही नहीं हो रहा। इट शुड नॉट बी टफ, ये इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। हिजबुल्ला, वी हैव टू हैव अ लिटिल टॉक विद देम, हमें हिजबुल्ला के साथ बात करनी होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अमरीका ने ये पॉलिसी अपनाई है। लबनान की हुकूमत के साथ तो बात होती है इसराइल की भी और अमरीका की भी, लेकिन
हिजबुल्लाह के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करने का कह दिया है, विच आई पर्सनली थिंक एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ईरान का मुतालबा, और इस तरह से तो हिजबुल्लाह को एक लेजिटिमेसी भी मिल जाती है और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप उसे धारे में लाने की बात कर रहा है कि उससे बात करके मसला हल करते हैं। और बिलाशुबा मैं ये कह सकता हूं कि ये इसराइल जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, पॉलिसी के हिसाब से भी और बाकी चीज़ों के हिसाब से भी। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर के ऊपर आते हैं नाज़रीन इकराम। अमरीकी फ़ौज ने अचानक से ये स्टेटमेंट जारी की कि ईरान की बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी 19 जून को मुआहदे पर दस्तखत होने तक बरकरार रहेगी। लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बाद दोनों साइड से जो चीज़ें हैं वो बड़ी मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और दोनों ही साइड्स जो हैं वो मामलात को खुश असलूबी से आगे लेकर चल रहे हैं और अच्छा खासा हाथ दोनों ने अब हौला रखा है। अलबत्ता दोनों का एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, तो ये 1 महीने का 60 दिन का तो मुज़ाकरात का टाइम है, ये पूरे मामलात नॉर्मलाइज होने में 1 महीना लगना है। उसमें क्या होगा, आप ये कर देंगे हम इतना पीछे हट जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम इतना पीछे, यानी कोई एक पार्टी मुकम्मल तौर पे फुल पीछे नहीं हटेगी, कोई एक एक करके, यानी एक स्टेप एक, इसमें आप कह लें कि पाकिस्तान ने मैकेनिज्म बना के दोनों को दे दिया है कि भाई आप ये करेंगे तो वो ये कर देंगे, वो ये करेंगे तो आपने ये करना होगा। और ये बेहतरीन तरीका है जब ट्रस्ट डेफिसिट हो कि एक पार्टी पूरा अपना मामला ठीक कर दे, दूसरा उसके ऊपर कमिटमेंट पे पूरा ना उतरे। फिर इसके साथ साथ ईरान के असासों के हवाले से भी बड़ी अपडेट है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहा है कि हम ईरान को एक ढेला भी नहीं देंगे। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं, और ट्रंप ने यह भी कह दिया कि सैंक्शंस में भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने अनाउंस किया। ट्रंप जो है वो सारी बात है रेटरिक को देख रहे हैं, वो इलेक्शंस को भी देख रहे हैं और इस डील को डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर अमरीका के अपने सेनेटर्स और कांग्रेसमैन कह रहे हैं, तो ट्रंप को कुछ उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है, उसकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन एक तरफ तो नाज़रीन इकराम बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस जो है, उन्होंने कहा है कि ईरान को तामीरात की मद में $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फंड खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा, यानी अमरीका ईरान को पैसे भी लेकर दे रहा है कि अपनी तामीरें नौ करो। ट्रंप ने इससे पहले भी कहा था कि खलीजी ममालिक को ईरान को इस वॉर की आप कह लें कि जो जुर्माना है, ईरान का जो नुकसान हुआ है, तामीरी फंड और क्या होता है जी, तामीरी फंड और कोई छोटी मोटी अमाउंट है। एक जगह ईरान अपना कहता है मेरे $24 अरब रिलीज़ कर दो, बस मैं उसमें राज़ी हूँ। ईरान शुरू में ये कहता था आप ईरान के फंड्स तो रिलीज़ कर रहे हैं, ईरान को अरबों से, ईरान के फंड्स कितने थे, $24 अरब और कुछ और जगहों पे 10-12, टोटल आप कितना कर लें, कितना ऊपर चले जाएंगे ईरान के फंड्स। और अब कहा जा रहा है कि ईरान को अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन दिए जाएंगे। ईरान की ये फतह नहीं तो और क्या है, आपने ये भी बता देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम एक ओपन हैंड दे रहे हैं ईरान को, वी आर एक्सटेंडिंग एन ओपन हैंड टू ईरान। अगर ईरान हमारे साथ अपना ताल्लुक तब्दील करना चाहता है, हम भी ईरान के साथ ताल्लुक तब्दील करेंगे। ईरान हमारे साथ मामलात को दुरुस्त रखता है तो हम भी ईरान के वारे न्यारे जाएंगे। दैट्स आवर ऑफर टू ईरान। यानी एक तरह से जेडी वैंस ने अमरीकी मीडिया पर आकर कहा है कि वी आर गिविंग अ ब्लैंक चेक टू ईरान। ईरान जो है वो हमारे साथ अपने ताल्लुकात बेहतरीन करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है, बहुत अच्छी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन करना चाहता है, तो वी आर रेडी। सेकेंडली, जो सैंक्शंस हैं वो ईरान के ऊपर से जैसे ही पार्शली हटी, पहली चीज़ तो ये होगी कि ईरान अपना तेल बेचना शुरू कर देगा ऑफिशियली, और उसे वो शैडो फ्लीट्स का और इधर उधर गेमें डालने का चाइना को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जाएगा ईरान के झंडे के साथ जाएगा और कश्तियों पे तो बाद में जाएगा, पहले तो लैंड बॉर्डर से पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के लिए भी आसानी होगी, ईरान के लिए बहुत बेहतरी होगी। फिर परमानेंट अगर सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं ईरान पर, जो पाकिस्तान की कोशिश है, तो उसके बाद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और ईरान के बाकी मुल्कों से भी मुआहदे, ईरान तो खुल जाएगा ना। फिर उसके बाद तो सैंक्शंस का और पाबंदियों का और बाकी चीज़ों का मसला ही नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। ईरान जो है उसका एक नया एरा शुरू हो जाएगा विदाउट सरेंडरिंग द सेम गवर्नमेंट। इससे पहले कहा जाता था ये सारी चीज़ें ईरान को तब मिलेंगी अगर ईरान में से इस्लामिक रिजीम, इस नजरियाती रिजीम, यानी ये जो पूरा एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सुप्रीम लीडर और ये हायरार्की ही ख़त्म हो गई, एक बिल्कुल नया निज़ाम हुकूमत आ गया जो वेस्टर्न तकाज़ों के मुताबिक हुआ। फिर ईरान के लिए ये ऑफर्स हैं, तो ईरान ने वो सब कुछ अपने ही निज़ाम हुकूमत को बरकरार रखते हुए कर लिया। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि रिजीम चेंज तो कभी मेरा मकसद था ही नहीं ईरान में, और अब वाले तो बड़े अच्छे हैं। दिस इज़ अ बिग अपडेट, बिग स्टेटमेंट। तो इस सब के अंदर जेडी वैंस ने जो ब्लैंक चेक दिया ईरान को, आई गेस ये एक बहुत बड़ी ईरान की विक्ट्री के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। ट्रंप की हिजबुल्लाह वाली स्टेटमेंट को भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, इसराइल में उस पर बहुत तशवीश दौड़ चुकी है। तो देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।